हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CIB एग्जाम दैट इज़ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। इससे हर साल एक दो क्वेश्चंस आते हैं। कौन से सब टॉपिक से आते हैं, कैसे इस टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना है, बिकॉज काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। साथ के साथ CIB एग्जाम की प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाती है अगर आपको आइडिया होता है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कौन से हैं। तो इसके बहुत अच्छे PDFs हमने बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डाउनलोड देम क्विकली। ठीक है, तो इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल ए चैप्टर 4 दैट इज यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ यू आर स्टडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं। तो लेट अस सी, टू पार्ट्स में हम ये डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आज है, तो वी आर सीइंग कि डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। तो द फर्स्ट वन दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हुए आपको फॉलो करना ही करना होता है। ठीक है, एंड इन मोस्ट केसेस हम अननोइंगली भी इसे फॉलो करते हैं अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं एज अ बैंक। ये कब स्टार्ट किया गया था, इससे रिलेटेड टॉक जो है वो शुरू हुआ था न्यूयॉर्क बैंकर्स कमर्शियल क्रेडिट कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। अब इसके बाद इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC करके 1919 में हम जो एक इंटरनेशनल बॉडी है ये एस्टेब्लिश की गई थी 1919 में पहले, एंड पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ICC के द्वारा यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, इससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे बढ़ाए गए थे। नाउ इसका पूरा डेवलपमेंट क्या है वो हम आज देखेंगे, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी इन पार्ट 2 कि हाँ क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड उसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी। 1919 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये एस्टैब्लिश हुआ, के द्वारा 1920 में कॉन्फ्रेंस किया गया था। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन दिस। 1929 में एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बना फॉर द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विद रेस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, वो कैसे लेकर आना है। अब ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट 1929 में बना। 1933 में हम सबसे पहला UCP 82, दिच इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच केम अप विद रेस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, वो हम लेकर आए थे। तो यहाँ पर कई सारे प्रोविजंस थे विद रेस्पेक्ट टू व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक। कुछ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर कि हाँ कैसे हमें, पहले कुछ स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे थे बट उनको क्रिस्टलाइज किया गया एंड कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपायरी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से, ये सारी जो प्रोविजंस है ये UCP 82 में दिए गए थे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा क्या क्या प्रोविजंस है। अब 1951 में UCP 151 करके नया जो है सेट ऑफ रूल्स लाया गया था। अब ये पहला एक रिवीजन था इस UCP 82 में। रिवीजन यानी कि थोड़े चेंजेस किए गए थे एंड वो चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ टर्म्स के यूसेज में वेरिएशंस किए गए हैं और कुछ प्रोविजंस वगैरह ऐड किए गए थे। साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर था कि जो भी इशूइंग बैंक है जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। ठीक है, बिफोर इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट इट हैज़ टू चेक द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी के वेदर दोज डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट और नॉट, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से जो स्पेसिफिक चीज़ें स्पेसिफाइड हैं उसके हिसाब से है या नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स चेक करते ही the bank will get to know कि whether it should go for issuing the letter of credit or not, because जो एक्सपोर्टर है इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो एक्सपोर्टर किस तरीके से कौन से गुड्स जो है भेज रहा है क्या है, उसके हिसाब से जो बायर है उसका पेमेंट करना या डिफ़ॉल्ट करने से रिलेटेड चांसेस क्या है, ये चीज़ें बायर के क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह सब कुछ देख कर द लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक जो है वो डिसाइड करेगा कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है कि नहीं, मुझे इस पचड़े में पढ़ना है कि नहीं। तो उस पूरे प्रोसेस के में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट चेकिंग का। तो डॉक्यूमेंट्स इशू कौन कर रहा है, एक्सपोर्टर। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर इशू कर रहा है उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो है लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हैं। तो दैट रीजनेबल टाइम हैज़ बीन डिफाइंड इन UCP 151 की ये जो है रीजनेबल टाइम होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड या फिर पूरा डेफिनेशन तो नहीं दिया हुआ है बट एक रीजनेबल टाइम पीरियड में ये चीज़ करनी है, ये कहा गया था। ठीक है, तो इशूइंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, साथ के साथ इनवॉइस को भी चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ये चीज़ें सारे चेक करने। अब इसमें एक कमी ये थी कि हाँ इसमें रीजनेबल टाइम कहा गया, बट व्हाट इज दैट रीजनेबल टाइम।
एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं कहा गया। तो लेट अस सी, ये जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आगे हम देखेंगे। एंड जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें किस तरीके के चीज़ें हैं, क्या प्रोविजन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। 1962 में और भी कुछ चीज़ें आई थी, एक्सेप्टेंस ऑफ यूसीपी डीसी, काफ़ी सारे यूनाइटेड किंगडम एंड उनके कॉमनवेल्थ जो बैंक्स हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन के द्वारा जो भी कंट्रीज के ऊपर उन्होंने कॉलोनी बनाया था, राज किया था, ऑल ऑफ देम वर कॉल्ड कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ बैंक सारे जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। दिस वाज वन डेवलपमेंट यूसीपी ट्रिपल टू में। एंड कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई यहाँ पर, प्रोसेस टू हैंडल फर्स्ट एंड सेकंड बेनिफिशियरी, ये चीज़ें देखी गई थी। तो आगे हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड बेनिफिशियरी कौन है, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट गेट्स ट्रांसफर्ड क्या होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस ऐड किए गए। अब 1974 में 290 आया जिसमें कुछ टर्म्स वगैरह, नॉमिनेशन, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट असाइनमेंट वगैरह चेंज किए गए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि default period for presentation of documents within 21 days after the date of issuance of यहाँ जो है बिल ऑफ lading और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनको बैंक के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए 21 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब 1983 में यूसीपी 400 आया जिसमें कुछ टर्म्स में वेरिएशंस किए गए, बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट वगैरह एडिशन किया गया इनका। अब 1993 में यूसीबी 500 आया जहां पर रीजनेबल टाइम जो कि डॉक्यूमेंट चेकिंग का है उसे डिफाइन किया गया है ऑब्जेक्टिवली, एंड इट हैज बीन सेट कि 7 बैंकिंग डेज के अंदर अंदर ये चेकिंग जो है डॉक्यूमेंट्स की हो जानी चाहिए। अब 2007 में द लेटेस्ट वर्जन केम यूसीपी 600 वेरिन ये 7 बैंकिंग डेज से इसे 5 बैंकिंग डेज में रिड्यूस किया गया है। देयर आर अदर प्रोविजंस व्हिच इन व्हिच चेंजेस हैव बीन ब्रॉट। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फाइनली जो चेकिंग का टाइम है बैंक के पास वो कितना अवेलेबल है, दैट इज 5 बैंकिंग डेज। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एंड दे कैन इवन आस्क कि यूसीपी 500 में क्या दिया हुआ है। तो यूसीपी 500 में 7 बैंकिंग डेज है। तो हियर यू हैव टू आंसर दिस, यूसीपी 600 प्रोवाइड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द बैंक विद इन डैश डेज। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था, द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है, ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, एंड इफ यू वांट टू क्लियर सीआईबी एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड नीड गाइडेंस फॉर दैट, हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं, एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम एंड बीआरपीएल ऑफ द सीआईबी एग्जाम, चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, दिस विच आर शॉर्ट वीडियोस जिनके थ्रू आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं कॉम्प्रहेंसिवली। शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम सो दैट यू कैन रिवाइज थिंग्स, ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ऑल्सो देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 75%, CIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज तो एज टू गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस। ठीक है, तो इसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासेस के थ्रू आपका सिलेबस जो है कवर कराया जा रहा है। ओके, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।